नमस्ते। ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए है कि अगर आप ज़िंदगी में खुशी चाहते हैं, डिप्रेशन से लड़ना चाहते हैं, जो प्रॉब्लम्स आपके कंटिन्यूसली आ रही हैं उनको डिफीट करना चाहते हैं, तो नहाना रोज़ बहुत ज़रूरी है और क्लीन टॉयलेट्स बहुत ज़रूरी हैं। ये सोचना कि फ़िज़िकल बॉडी अलग है और मेंटल बॉडी अलग है और स्पिरिचुअल बॉडी अलग है, ऐसे नहीं होता है। होलिस्टिक होती है लाइफ में अप्रोच। जो भी आप काम फिजिकल बॉडी से करते हैं वो आपकी आत्मा को अफेक्ट करता है, असर करता है, और आपका कर्मा आपके फिजिकल बॉडी से काउंट किया जाता है, आपकी आत्मा का कर्मा। और अगर आपका फिजिकल बॉडी इम्प्योर है तो आत्मा भी सफ़र करती है। ओवर लाइफ टाइम नेगेटिव कर्मा पे बैक करना पड़ता है। और अगर आप गंदे रहेंगे, अगर आप साफ़ नहीं होंगे, तो आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। बहुत ज़रूरी है कि आप साफ़ रहें, ताकि आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंदर पॉजिटिविटी होगी, तभी बाहर से पॉजिटिविटी आएगी। अगर आप अंदर नेगेटिव रहेंगे, अंदर साफ़ नहीं होंगे, तो गंदगी चिपकेगी, और गंदगी चिपकेगी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ठीक से काम नहीं करेगा। इसीलिए नहाना बहुत ज़रूरी है। और जब आप रास्ते में ट्रैवल कर रहे हैं तो पेड टॉयलेट्स बहुत ज़रूरी है, ताकि जैसे रेस्टोरेंट्स पेड होते हैं तो अच्छा खाना देते हैं, और इंटरनेट कैफ़ेज़ पेड होते हैं तो वाईफाई मिलता है अच्छा। तो इसी तरह अगर टॉयलेट्स भी पेड होंगे तो स्टाफ अच्छा मिलेगा जो कंटिन्यूसली क्लीन करता रहेगा आफ्टर एवरी विजिट। तो उससे फिर यूरिनरी इन्फेक्शंस नहीं होंगे, बैड स्मेल्स नहीं आएंगी। तो सिर्फ अच्छे कपड़े पहन लेना, डिस्को में नाच लेना और पार्टीज़ में जा लेने से खुशी नहीं आती है। आप खुद ही जाते हैं, आपको पता ही चलता है। तो अगर आप साफ़ रहेंगे, रोज़ नहाएंगे, तो उसके बाद आपको खुशी मिलेगी। और अगर आप क्लीन टॉयलेट्स रखेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। और छोटी छोटी खुशी, बूंद बूंद से सागर बनता है। छोटी छोटी खुशी से बड़ी खुशी आती है। तो अगर आप बड़ी खुशी में जाएंगे और ये छोटी छोटी खुशी नेगलेक्ट कर देंगे, तो फिर आपको लाइफ में खुशी नहीं आएगी लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी महसूस कर रहे हैं, एंगर महसूस कर रहे हैं, तो आप नहाइए जाकर। अगर आप थेरेपी ले सकते हैं तो ऑफकोर्स बहुत यूज़फुल है, मगर थेरेपी के पहले भी नहाइए। टॉयलेट्स क्लीन रखिए, वॉशरूम्स क्लीन रखिए, स्कूल्स में वॉशरूम्स क्लीन रखिए, स्पेशली सीनियर लोगों को जिनको डायबिटीज़ होता है, यूरिनरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, और उससे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है। ट्रैवल करना इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि पब्लिक टॉयलेट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो इसीलिए पब्लिक टॉयलेट्स में पेड टॉयलेट्स होना, जो हर विजिट के बाद क्लीन होते हैं। मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकता है, हायर मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकता है, और लोअर क्लासेस भी को चैरिटी में दिए जा सकते हैं। इतना आप इतना आप स्पेंड करते हैं, करोड़ों लहंगे बनाने में, कढ़ाइयाँ, क्रिएटिविटी में इतना स्पेंड हो रहा है। तो क्रिएटिविटी की मेंटेनेंस के लिए गुड हेल्थ ज़रूरी है, और गुड हेल्थ के लिए गुड हाइजीन ज़रूरी है, और टॉयलेट्स ज़रूरी हैं। तो आप 10 करोड़ एक लहंगे पे खर्च करने की जगह 10 सिटीज़ में टॉयलेट्स बना सकते हैं, तो उससे 10 करोड़ लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरह हमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स बनाने चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप अपने ऊपर ही स्पेंड करते जाएं और लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, ताकि आपका बिजनेस आता रहे। तो स्पेंड करना पड़ता है, मगर इस टाइम पे प्रोडक्शन अब इस लेवल पे है कि आज ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, कोई ना कोई पावर दुनिया को ख़त्म कर देगा। तो इसीलिए लोगों की शांति के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन करना सीखें, और बाकी लोगों को भी, जो जैसे आप सहूलियतों में रहते हैं उस तरह बाकी लोगों को भी वो क्लीनलीनेस का महसूस कराएं, जो इतना कमा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके लिए रिलेशनशिप्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कंटिन्यूस काम करने से। जो लोग वैसे बहुत अमीर होते हैं एक लाइफ में, वो अगली लाइफ में रिक्शा वाला या कोई छोटा दुकानदार, लूज़र, ऐसे लाइफ टाइम्स प्रेफर करते हैं जहाँ वो रिलैक्स कर सकते हैं मेंटली। आप अपने नेक्स्ट लाइफ का भी सोचिए और देखिए कि आपको वही पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करने पड़ेंगे जो गरीब लोग कर रहे हैं। इसीलिए सारा खर्चा सिर्फ क्रिएटिविटी और लहंगा और क्लोथ्स और ज्वेलरी और कार्स और मोबाइल्स, टेक्नोलॉजी पे करने की जगह पीस इन द वर्ल्ड, धरती पे पीसफुलनेस लाने के लिए कीजिए, जिसके लिए साफ़ टॉयलेट्स होना, नहाना और पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो पॉजिटिव थिंकिंग पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अपनी सारी प्रॉब्लम्स गॉड पे मत डालिए, गॉड नेगेटिव होके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और डेविल बन जाते हैं। गॉड के पार्ट से फ्रैगमेंट हो जाते हैं, एक डेविल हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर सारा कूड़ा फेंका जाता है। तो इसकी जगह आप उसको वाइट लाइट में डालिए और उसको इंस्ट्रक्शन दीजिए प्रॉब्लम को कि आपको
वाइट लाइट डिजॉल्व द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करें और इसकी जगह पॉजिटिविटी लाएं। तो वाइट लाइट को इंस्ट्रक्शन आप दोगे तो पॉजिटिविटी आएगी और वो प्रॉब्लम ख़त्म होगी। और उसके बाद आपको कोई एक्शन स्टेप्स आएंगे कि आपको ये करना चाहिए ताकि ये लाइफ में आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो, और वो एक्शन स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे वो डिटैचमेंट हो, चाहे वो लेट गो हो, चाहे वो फॉरगिवनेस हो, जो भी आपका एक्शन स्टेप आए। मगर गॉड पे सारी प्रॉब्लम डालना, सारा कूड़ा ऊपर से गॉड के ऊपर डाल देना, तो उससे फिर नेगेटिविटी फैलती है। जैसे आप देख रहे हैं कलयुग में नेगेटिविटी बहुत फैली हुई है। तो इससे अच्छा आप पूछिए कि भगवान मुझे बताइए कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, और फिर उस प्रॉब्लम की एनर्जी को आप हटाइए अपने लाइफ से, जिस तरह भी आंसर्स आते हैं, और उसकी जगह पॉजिटिविटी लाइए। तो उसी तरह आपके रूट चक्रा में, आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग में क्लीन टॉयलेट्स बहुत ज़रूरी हैं। साफ़ रहिए, अंदर साफ़ रहिए, तो बाहर अपने आप हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी, खुशी को अट्रैक्ट करेंगे। नमस्ते, थैंक यू।